विवेकशील व्यक्ति को हमारे शरीर को क्या अनुकूल रहता है, आसन, इसका अध्ययन समय रहते कर लेना चाहिए। चाहे जो आसन पान नहीं करना चाहिए। और जब शरीर के बारे में ही हमको बोध नहीं है तो हम काहे लिए हैं और क्या हैं, शरीर को क्या अनुकूल पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद कहता है रात्रि में दधी भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में तक्र माने मट्ठा अवश्य लेना चाहिए, परंतु रात में नहीं लेना चाहिए। शरीर को अनुकूल बैठेगा तो चाहे जब मिलेगा तभी पालेंगे, तो मरने में डॉक्टर की जरूरत नहीं। हम अपने को मारने के लिए अपने ही पर्याप्त मात्रा में अधिकारी हैं। हाँ, प्राण चला जाएगा, चाहे जो मिले चाहे जब मिले, नहीं। असन और व्यसन पर हमको नियंत्रण होना रखना। अरे यही विद बीते बरस खट सहस बार आधार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाढ़े रहे 23,000 वर्ष तक। 7 6 13 10 23 23,000 वर्ष तक अखंड तप किया श्री मनोज जी और शत्रुपा जी ने। 23 घंटा ही बहुत है कलयुग में। तब अवस्था लाख लाख वर्ष की हुआ करती थी। 23 को तो छोड़िए, 24 घंटा भी यदि व्रत कर लिया जाए तो हमारा आपका शरीर एकदम निर्मल हो जाता है। शरीर का अध्ययन हो। ये जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का निमित्त है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत अनिवार्य होना चाहिए। हमारे शरीर को क्या अनुकूल होता है, और ये हमको जीवन जीने के लिए अति अनिवार्य व्यवहार है। चाहे जो नहीं, चाहे जहां नहीं, चाहे जैसे नहीं। बुरा न मानिएगा, बहुत मधुर बात निवेदन करता हूं। अच्छा, मान ही जाएंगे तो हमारा क्या कर लेंगे, हम तो कथा में से बात चले जाएंगे। वो कठोर बात है, इसलिए क्षमा करिएगा। भोजन बिना बैठे नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, खड़े खड़े पशु खाता है। पहले गांव में बाबा, नाना, ताऊ जी, छुटके बाबा, बड़के बाबा भोजन कैसे करते थे? उकड़ू बैठ जाते थे, पेट पांव से दबता था, और पाटा पर बैठ करके लोग भोजन करते थे। परिणाम क्या होता था कि भोजन के समय पेट जब दबता था तो भोजन उतना ही शरीर में जाता था जितना अनिवार्य होता था। अब तो भोजन करने के लिए बैठने की विधि ही मानो समाप्त। बफेलो सिस्टम में तो एकदम समाप्त है। दिखा भर दो, कुर्सी रहती है तब भी लोग बैठ के नहीं पाते। आनंद तो कभी आप भोजन न करिए, वो सिस्टम में जा करके बफे सिस्टम में देखिए, यदि किसी ने गलती से 2 निकाल लिया रसगुल्ला तो आंख बचा के निकाल के थोड़ी देर में वहीं रखाएगा। कितनी शुद्धता! यदि जीवन को आप भजन में जीना चाहते हैं तो कृपा करके ये जो बहुभोज चल रहा है इसको प्रणाम करिए, निमंत्रण लिखवाइए, चुपचाप आके घर में दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए। स्वस्थ रहना है तो इसका पालन करिए, चाहे जैसे न रहा जाए। देखिए ना, 23,000 वर्ष। और देखिए, चाहे जिसका अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे जहां नहीं खाना चाहिए, चाहे जैसे नहीं खाना चाहिए, मिल लिया। जैसा खावे अन्न वैसा बने, अन्न से मन बनता है।
एक घटना आपको सुनाऊं कथाक्रम में। एक सन्यासी महापुरुष से, सरकार क्षमा करेंगे, तो वो बीतरागी सन्यासी थे। बीतरागी भ्रमण पर निकले थे, जा रहे थे, प्यास लगी। एक गांव में कुआं था। वहाँ गांव में आज भी विधि है कि गांव के लोग लोटा डोरी जहाँ होता है, अब तो खैर कुआं भी गांव में नहीं रहे, तो लोटा डोरी बल्टी कुछ न कुछ रखा रहता था। कोई अतिथि आवे यात्री तो वो जलपान कर लेवे। बड़ा सुंदर कमंडलू रखा था और रस्सी रखी थी, डोरी। उन्होंने जल निकाला और हाथ मुँह धोए, पान किए। फिर सोचने लगे कि हम तो यात्रा पे है ही हैं, अच्छा ये लोटा डोरी मिल ही गया है तो क्यों ना साथ लेते चलें। कारण कि अब ये मिल ही गया है, कोई है भी नहीं तो हम कहाँ ढूंढेंगे, दोबारा प्यास लगी तो अब महीनों चलना है मेरे को। ले लिए, लेके चले। थोड़ी दूर निकले, रात्रि का समय आया। रात में भिक्षा करके प्रसाद लिए और जब प्रातः काल हुआ तो महापुरुष के चित्त में ये बात आई, अरे मेरा नहीं था, मैं तो बीतरागी हूँ, ये मैं लोटा डोरी क्यों वहाँ कुएं से ले आया। फिर वो वापस फिर उस गांव गए, लोटा डोरी रखे। जो नगर के श्रीमंत थे जिन्होंने कुआं खुदवाया था, उनके पास जाकर महाराज ने पूछा कि हे श्रीमंत, ये जो कुआं आपने खुदवाया है ये किसके पैसे से खुदवाया है, गांव के या किसी विशेष व्यक्ति ने? उन्होंने बताया। उस व्यक्ति को बुलाया महान श्रीमंत ने कि भाई आपने ये कुआं जो खुदवाया गांव में, इसका पैसा कहाँ से लाए? अब उन्होंने जो बताया आपको नहीं बता सकते। तो कहे महाराज मैं इसलिए पूछने आया कि इस कुएं का जल पान करते हमारी बुद्धि ऐसे विकृत हो गई कि हमने आज तक एक लंगोटी भी नहीं रखी। अब इस कुएं का जल पीने से हमारी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि मैं लोटा डोरी ही लेके चला गया। तो ये आपकी लोटा डोरी आप संभालो, और उत्तम यह है कि इन श्रीमंत जी को गांव से इकट्ठा करके पैसा दे दो, नहीं तो जो जो इसका जल पिएगा उसकी उसकी बुद्धि विकृत होती जाएगी, जैसे मेरी हो गई थी। धन की मित्रों बड़ी महिमा है। कहां से आया, किधर से आया? सात्विक धन कौन है? जो मेहनत करके अर्जित हो और किसी को सता के न लिया गया हो, इसका परिणाम है। कौन कहे तकनीक का प्रयोग न किया गया हो, सहजावस्था से जो आ रहा हो, वो सात्विक धन है।